अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की अपडेट और प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो हमारी जो है वो नेशनल सेविंग के प्रोडक्ट्स की अपडेट से रिलेटेड है। लोग बहुत सवालत कर रहे हैं, बहुत पूछ रहे हैं कि क्या हुआ इनका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का। अगर आप वैसे दूसरे चैनल्स पे देखें तो बहुत से लोगों ने नेशनल सेविंग के रेट्स बढ़ा दिए। किसी ने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का रेट 1500 कर दिया, किसी ने 1800 कर दिया, किसी ने 2000 कर दिया, किसी ने 1700 कर दिया। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि नेशनल सेविंग से अभी तक ऑफिशियली या अनऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं आई कि प्रॉफिट रेट बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। प्रॉफिट रेट बढ़ना है, ये तो अंडरस्टूड है। पहले से वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का 1380 से 1400 कर दिया, लेकिन उन्हें बढ़ाना है क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी हालिया 10-15 दिन पहले उन्होंने 21% से 22% किया। तो ये तो अंडरस्टूड है कि बढ़ना है, लेकिन ये कब बढ़ना है इसके बारे में नेशनल सेविंग वाले भी खामोश हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। और नेशनल सेविंग वाले एक्चुअली बिजी बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं। उनको 4 इस्लामिक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जिस पे काम जारी है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अलावा एक माइक्रो सेविंग स्कीम है उनकी, माइक्रो डिपॉजिट सेविंग स्कीम है, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये 4-5 प्रोडक्ट है जो आनी है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं और कोई मुनासिब रिस्पांस जो है वो भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी वो वाकई बिजी हैं हमारी जो इंटरनल सोर्स है उसके मुताबिक। तो अभी तक इस वक्त की अपडेट ये है कि अभी किस प्रोडक्ट पे, नेशनल सेविंग की 2 प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा चांसेस थे बढ़ने के। एक बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, एक रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। बहबूद की इस वजह से कि नेशनल सेविंग से बहुत ज़्यादा सवाल उठता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट रेट ज़्यादा होना चाहिए। जो ऐसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के जो मकासद थे उसके मुताबिक इसका रेट ज़्यादा करना है हर हालत में इनको। एक तो इस पर, दूसरा रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड, क्योंकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग का वो प्रोडक्ट है जो बहबूद सेविंग के बाद सबसे ज़्यादा लोग इसको लेते थे। जो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट नहीं ले सकते क्योंकि उसके अंदर कंडीशन है, या तो विडो के लिए है, या शोधा के लिए है, या फिर पेंशनर के लिए है। अगर एक सिंगल बंदा तो वो नहीं ले सकता अगर उसकी एज 60 साल से कम है। तो इसके अंदर बहुत कंडीशन थी, तो इसकी वजह से लोग जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा लेते थे। यानी कि जो बहबूद नहीं ले सकता तो वो फिर रेगुलर लेता था। तो लोग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से भी रिलेटेड बहुत सवाल कर रहे हैं। उस पर बहुत इशूज़ है कि इतना प्रॉफिट रेट इसका कम क्यों है। तकरीबन आधा है। अगर प्राइवेट बैंकों से आप कंपेयर करें तो प्राइवेट बैंक उस डबल दे रहे हैं। अगर रेगुलर इनकम से कंपेयर करें तो प्राइवेट बैंक कुछ प्रोडक्ट्स के पूरा डबल दे रहे हैं। ये 50 दे रहे हैं तो वो 100 दे रहे हैं। ये यहाँ 1000 मिल रहा तो वहाँ 2000 मिल रहा है, यहाँ 50,000 मिल रहा तो वहाँ लाख मिल रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल डबल है। तो इतना इसका रेट रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का कम क्यों है, तो इस पर भी बहुत सारे सवालात हैं। तो एक अपडेट आनी है इनकी नेशनल सेविंग की तरफ से। इनके प्रॉफिट रेट रिवाइज में भी इंक्रीज़ होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। डिक्रीज़ का तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन ये है इस वक्त कि लोग जो है नेशनल सेविंग की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के पास पैसा है तो फ़ौरन प्राइवेट बैंक की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल रहा है। जब प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिल रही है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। आपका प्रॉफिट यूँ रात शाम को गिरता है और उसी वक्त आप जाके निकाल लें, आपको वेट नहीं करना पड़ता है। नेशनल सेविंग की तरफ जाके वहाँ टोकन नहीं लेना पड़ता, वेट नहीं करना पड़ता, स्टाफ आए। तो जो फैसिलिटी उसमें बहुत डिफरेंट। तो इस वक्त सिचुएशन है कि जिसके पास पैसे है वो प्राइवेट बैंक भाग रहा है। तो नेशनल सेविंग को प्रॉफिट रेट रिवाइज करना है, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन कब करना है। जो चांसेस है वो यही है कि 12 तारीख को जो एक मीटिंग है IMF की, हो सकता है उसके बाद जो है नेशनल सेविंग अपना कोई सर्कुलर जारी करे। लेकिन अभी तक की अपडेट ये है कि अभी तक नेशनल सेविंग की तरफ से ऑफिशियली या अनऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं आई कि इनका प्रॉफिट रेट कितना बढ़ना है। ये जो चैनल्स में बता रहे हैं, जब कुछ खबर चलती है वहाँ से, तो अगर किसी को मिला हो तो ठीक है। जैसे हमने भी 1-2 चलाई थी 1400-1500 रुपये या 1600 रुपये तक की, जो इन रूमर्स चल रही थी बहुत स्पीड से, जो अंदर से हमें मिल रही थी। हमने भी एक वीडियो बनाई थी कि भाई कंफर्म तो नहीं है लेकिन चांसेस हैं। ये अनऑफिशियली और इंटरनली इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास। तो हमने ये नहीं कहा कि नहीं 1500 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन चांसेस है बढ़ने के। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको बोलते हैं कि ये अनऑफिशियल है और एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है। लोगों ने तो 1600, 1800, 2000 कर दिया बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है इनकी। चांसेस बढ़ने के मैक्सिमम है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, 22% हो गया। लेकिन अभी तक
अनऑफिशियली भी कुछ अनाउंसमेंट नहीं। जैसी कोई अपडेट आती है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपडेट करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों की। और सेकेंडली ये कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग से वीडियोस बनाए, चाहे नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों के प्रॉफिट से रिलेटेड हो या नेशनल सेविंग कोई नई स्कीम हो, हम वीडियो बनाए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।